हेलो एवरीवन, लूशन टेरा में आप सभी का स्वागत है। जितने भी प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपके द्वारा ही पूछे गए हैं। तो आज मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगा। पहला प्रश्न है पोस्ट कोड 802/23 का एग्जाम कब तक होने की संभावना है। दूसरा प्रश्न है असिस्टेंट ग्रेड 3 का कट ऑफ क्या रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है कौन सा आरटीआई रिप्लाई ऑथेंटिक है पोस्ट कोड 802/23 के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 आरटीआई रिप्लाई सर्कुलेट हो रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है 802/23 पोस्ट कोड के लिए कौन सा हिंदी फॉन्ट यूज करें, कुर्तीदेव या फिर मंगल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो असिस्टेंट ग्रेड 3 का कट ऑफ है वो लगभग 160 से 170 के बीच में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो वैकेंसी कम थी और जो एग्जाम का लेवल था वो भी काफी लो था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए हैं। जैसे आप हिंदी में भी देखेंगे तो क्वेश्चन गलत हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन गलत है, मैथ में भी क्वेश्चन गलत है, रीजनिंग में भी क्वेश्चन गलत है और जीके में भी क्वेश्चन गलत है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब अगला प्रश्न है पोस्ट कोड 802/23 का एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो जैसा कि आपको पता है 31 मार्च तक के लिए आपका एग्जाम शेड्यूल रिलीज कर दिया गया था पिछले मंथ। मार्च में तो आपका एग्जाम नहीं हो सकता क्योंकि मार्च तक के लिए आपका शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। अब अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में भी कम ही चांसेस हैं, क्योंकि अप्रैल से जितने भी स्टाफ हैं उनकी ड्यूटी लगना शुरू हो जाएंगी और जो एग्जाम है वो आपका लगभग इलेक्शन के बाद ही हो सकता है। वैसे ये सारी चीजें कमीशन डिसाइड करती है, वो चाहे तो आपका एग्जाम अप्रैल में भी करा सकती है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं अप्रैल के अंदर। आपके एग्जाम के ज्यादा चांसेस इलेक्शन के बाद ही दिख रहे हैं। तो इलेक्शन के बाद भी लगभग 15 से 20 दिन बाद आपका एग्जाम होने की संभावना है। अब अगला प्रश्न था कि कौन सा डाटा ऑथेंटिक है पोस्ट कोड 802/23 के लिए थे, क्योंकि यहाँ पे 3 आरटीआई रिप्लाई सर्कुलेट हो रहे थे। मैं वो तीनों दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको अपने YouTube चैनल पे बताया था कि 1,12,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है, क्योंकि जो डाटा था वो DSSB की साइड से मिसमैच हुआ था, मेरी साइड से नहीं। और अगला आरटीआई रिप्लाई था जिसके अंदर 3,55,434 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है 802/23 पोस्ट कोड के लिए। एक तो ये डाटा था और एक ये डाटा था और एक तीसरा डाटा यहाँ पे 4 लाख से ऊपर है। आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। यदि आप ज्यादा के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो कम से आप पार पा जाएंगे, लेकिन यदि आप कम के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्यादा से पार नहीं पाएंगे। तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और ये जो तीसरा आरटीआई रिप्लाई है जो कि 4 लाख के करीब है, ये बिल्कुल ही फेक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये लिखा हुआ है इसके बैकग्राउंड में थोड़ा ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको पूरा व्हाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप पोस्ट कोड देखिए तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रीन कलर नहीं दिख रहा होगा। ये यहाँ पे एडिट किया गया है ये डाटा। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए, ना कि इसके अकॉर्डिंग या फिर इसके अकॉर्डिंग। इतना समझ गए। अब अगला प्रश्न है हिंदी का कौन सा फॉन्ट यूज करें पोस्ट कोड 802/23 के लिए। जो मैंने आरटीआई में DSSB से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, वहीं पर आपको पता लग जाएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यदि इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं तो आप इंग्लिश में टाइपिंग कीजिए, क्योंकि अभी लगभग आपके पास 3 से 4 महीना है टाइपिंग के लिए। तो आप आराम से सीख जाएंगे इंग्लिश टाइपिंग। और इंग्लिश टाइपिंग हिंदी से काफी ईजी है। और हिंदी के अंदर कंफ्यूजन भी है कि आप कौन सा फॉन्ट यूज करेंगे, कौन सा फॉन्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इंग्लिश में यदि कर सकते हैं तो आप इंग्लिश में टाइपिंग कीजिए। अब आगे एक और आरटीआई रिप्लाई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो दास ग्रेड 2 की वैकेंसी है 2024 के लिए वो 86 है। अब देखो ये कितना सच है कितना गलत है, ये आपको जब नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा तभी पता लगेगा। क्योंकि जो ये दास ग्रेड 2 की वैकेंसी है ये 2017 में आई थी, उसके बाद लगभग 7 साल हो गए और ये वैकेंसी आई नहीं है। एक रिक्रूटमेंट रूल आया था 2021-22 में जिसमें बताया गया था कि लगभग 600 से 700 वैकेंसी आनी है। लेकिन अभी जो आरटीआई रिप्लाई आया है ये जो आप सामने देख रहे हैं इसके अंदर बताया गया है कि मात्र 86 वैकेंसी है। मात्र 86 वैकेंसी है 2024 के लिए दास ग्रेड 2 की। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। और आपको शाम को दास ग्रेड 2 के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए एक वीडियो मिल जाएगी। तो आप अपनी तैयारी पे लगे रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो भी बच्चे अभी से अपनी पढ़ाई पे लग गए हैं वो इस वैकेंसी को भी क्लियर कर जाएंगे, और जो ये वैकेंसी आई हुई है 802/23 वाली उसको भी क्लियर कर जाएंगे। लेकिन जो बार बार बस केवल मैसेज ही कर रहे हैं, जिनको बस केवल इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, वो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और लगभग अगली वीक से आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे उनका मैं आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा, क्योंकि इन्हीं चीजों पर मैं काम कर रहा था और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, क्योंकि गला थोड़ा खराब हो गया था, गले में थोड़ा दर्द था। आपने पिछले वीडियो में नोटिस भी किया होगा कि वो वीडियो सही से बन नहीं पाया था, इसीलिए मैंने जो इंग्लिश स्ट्रेटजी का वीडियो था वो एक बार डिलीट करके दोबारा अपलोड किया था। यही कारण था, क्योंकि उसके अंदर वॉइस मिसमैच हो रहा था। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। आप इतने मैसेज करते हैं, मेल पे भी मैसेज करते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज करते हैं और यहाँ कमेंट में भी मैसेज करते हैं।
यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये वैकेंसी आएगी चली जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और नेक्स्ट वीक से जैसा कि मैंने आपको बताया आपके जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।